छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। नौकरी की आस में भू प्रभावित बेटियां 19 दिनों से हड़ताल पर। क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर में शैक्षणिक सत्र 2023-24 का हुआ उद्घाटन। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में DRDO कप फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। दैनिक वेतन भोगी अनियमित संविदा कर्मचारियों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। नौकरी की आस में भू प्रभावित 71 बेटियां 19 दिनों से नगरनार स्टील प्लांट के मुख्य गेट पर हड़ताल पर बैठी हैं। हड़ताल में बैठे महिलाओं ने कहा कि NMDC प्लांट में हमारी पुश्तैनी जमीन अधिग्रहण की गई है, बदले में सभी का नौकरी दी जाएगी ऐसा भरोसा दिया गया था, परंतु प्रबंधन अब हम बेटियों को नौकरी देने से इनकार कर रहा है। बेटियों का कहना है कि संविधान में जब बेटा और बेटी का समान अधिकार दिया गया है तो NMDC प्रबंधन इसमें भेदभाव क्यों कर रहा है। हमें भी बेटों की तरह माना जाए और नौकरी दी जाए। लगभग 20 वर्षों में बनकर नगरनार स्टील प्लांट तैयार हुआ है। इतने लंबे दौर के पश्चात बस्तर के लोगों में उम्मीद जगी थी उनका जीवन और भविष्य बेहतर होगा, परंतु वे अपने हक की लड़ाई के लिए इस्पात संयंत्र के मुख्य गेट पर पिछले 19 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इन महिलाओं का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। में लड़का और लड़कियों में हमारे साथ भेदभाव किया गया। उसी 2010 के अधिग्रहण में भाइयों को दिया गया नौकरी और मुआवजा दोनों ही, और हम बहनों को केवल मुआवजा देके नौकरी का आश्वासन तक नहीं, यानी कि नौकरी के मुआवजा केवल मिला और नौकरी अभी तक नहीं मिला है। कितने दिनों से आप लोग हड़ताल पे हैं? हम लोग 19 दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं सभी बहनें। टोटल कितने परिवार हैं जिनको नौकरी नहीं मिला है अभी तक? 71 महिलाएं हैं, 78 परिवार हैं। तो अभी NMDC प्रशासन क्या बोलती है, क्या कहती है? अभी हमको जो है 2006 से पहले का जो पुनर्वास नीति बना है उसके तहत आप लोगों को नौकरी के पात्र नहीं है बोला जा रहा है। हम यानी कि इस सिलसिले में महिला आयोग के पास में भी अपना केस दायर किए थे, तो महिला आयोग ने हमको बेटा और संविधान में बेटा और बेटी एक समान है ये सब कहते हुए इनको यानी कि नौकरी दिया जाए ये बोल के ना मैडम बोले थे। तो ये लोग जो है हमारा जो है महिला आयोग को ही ये केस दायर कर दिए कि आप दायरे से बाहर यहाँ नहीं बोल सकते हैं, इन लोग पात्र नहीं है करके। कहा जाता है कि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। उन्हें जितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी देश का भविष्य भी उतना ही सुदृढ़ होगा। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से संबंध क्राइस्ट महाविद्यालय पूरे बस्तर संभाग का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम की संस्था है जो परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ साथ विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए जाना जाता है। क्राइस्ट महाविद्यालय समाज के हर वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा देने हेतु कटिबद्ध है। उच्च शिक्षा की कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया के समापन के पश्चात स्थानीय क्राइस्ट महाविद्यालय में वर्तमान शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन महाविद्यालय सभागार में विगत दिनों शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अभिषेक कुमार वाजपेयी के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न तरह के सांस्कृतिक तथा प्रेरक कार्यक्रम की प्रस्तुति किए गए। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, प्रतिभागियों, कर्मचारियों और आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के साथ संस्था के निदेशक फादर पीटर जॉन, प्रोफेसर फादर थॉमस, PJ प्राचार्य फादर जेनिस जोसेफ, उपप्राचार्य, समस्त शिक्षक तथा गैर शिक्षक कर्मचारीगण एवं सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आज हमारे कॉलेज में इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ। इसमें चीफ गेस्ट भी आए हुए थे और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी हुए, डांस और सिंगिंग, और चीफ गेस्ट के द्वारा काफ़ी अच्छी स्पीच भी हमें सुनने को मिली और काफ़ी अच्छा
मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दिया। कॉलेज में एक्टिविटीज़ होते रहती हैं रेगुलरली, तो उनको उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हम लोग का बहुत अच्छा बढ़ता है। हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट लेने के लिए मतलब पहले ऐसा होता था कि सोचना पड़ता था, अब रेगुलर जैसे कि कॉलेज में हर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होते रहती हैं, तो उस वजह से सबका कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ चुका है। आज इनॉग्रेशन सेरेमनी है, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन हमने पार्टिसिपेट किया। आज बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसमें हम लोग बहुत इंजॉय किया, एंटरटेन हुए और हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमने यहाँ पे अपने शैक्षणिक सत्र, नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 का उद्घाटन किया। क्राइस्ट कॉलेज की ये प्रथा है कि हम हर साल अपने शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि थे कुल सचिव बस्तर विश्वविद्यालय से श्री अभिषेक वाजपेयी जी, जिन्होंने छात्रों को उद्बोधन किया और उन्होंने एकेडमिक प्लान बनाते हुए कैसे सक्सेस को पा सकते हैं इसके बारे में छात्रों को बताया। जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में चल रहे DRDO कप फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। हैदराबाद फुटबॉल टीम ने मारी बाजी। सेंट्रल जोन फुटबॉल प्रतियोगिता DRDO जगदलपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें 9 टीमों ने भाग लिया था। 3 से 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में सभी टीमों ने अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबला विशाखापट्टनम और हैदराबाद के मध्य खेला गया, जिसमें 5-1 से हैदराबाद ने मुकाबला को जीत लिया। सभी टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। साथ ही खिलाड़ियों ने इस छोटी अवधि में बेहतरीन आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की। DRDO जगदलपुर ने सेंट्रल जोन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार जगदलपुर में कर रहे हैं और उसका आज समापन है। यह टूर्नामेंट 3 तारीख से 6 तारीख तक चला है, जिसमें कुल 9 टीमों ने हिस्सा लिया है और फाइनली 6 तारीख को इसका फाइनल हुआ, जिसमें DMRL हैदराबाद और NSTL विशाखापट्टनम की टीम ने फाइनल खेला और DMRL की टीम ने 5-1 से विजय हासिल करते हुए इस फाइनल ट्रॉफी पे कब्जा किया। टूर्नामेंट कितने बार हो चुकी है और क्या रिस्पांस मिलता है इसका? एक्चुअली जगदलपुर में पहली बार हुआ और ये टूर्नामेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जैसे कि लोगों ने अपना जो भी बाहर से टीम आई हुई थी हैदराबाद, उड़ीसा, विशाखापट्टनम से, तो उनका हमने फीडबैक लिया तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया कि इतना छोटा सा लेब होते हुए भी इतना अच्छा फैसिलिटीज़ हमें उन्होंने प्रोवाइड किया है। संगठन के 17 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन के दबाव के कारण मुख्यमंत्री द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि देने की घोषणा की गई थी। शासन के पास कुल 50,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध है, जो कि श्रमायुक्त दर के अंतर्गत आते हैं। इन सभी कर्मचारियों के खातों में आज प्रयत्न तक श्रम सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा नियमितीकरण के वादा की भांति केवल विभागों से जानकारी का आदान प्रदान मात्र चल रहा है। विभागों द्वारा कर्मचारियों के नाम भी नहीं भेजे जा रहे हैं, जो कि श्रमायुक्त दर पर वेतन प्राप्त करते हैं। प्रदेश के समस्त दैनिक वेतन भोगी श्रमायुक्त कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ श्रम सम्मान का राशि भुगतान किया जाए, यह उनकी मांग है। नियमितीकरण का वादा कर आज सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने को है, परंतु नियमितीकरण नहीं होने के कारण सभी कर्मचारियों में शासन के विरुद्ध माहौल है। आज जो हमारी जो यहाँ पे बैठक और ये आंदोलन, 1 दिवसीय आंदोलन और रैली का जो आयोजन रखा गया है, तो हमारा एक क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे जो है नियमितीकरण और जो अभी श्रम सम्मान निधि के रूप में जो 4,000 दिया जाना है वो नहीं अभी तक मिले। मैं PHE में मैं काम करता हूँ। यहाँ से ट्रांसफर करती हैं कोसार टेंडा सालेमेटा में, तो उस दिन 2002 से हम लोग काम करते आ रहे हैं। अभी तक हमारा जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सब मीटिंग और रायपुर से यहाँ से जो जाना लगे आना लगे, लेकिन कोई हमारा मंत्री तंत्री, कोई हमारा नेता, कोई हमारा सहारा कोई नहीं कर रहे हैं। दूसरा में आज इतना साल से करते आ रहे हैं, कम से कम ना हम लोग को ना रेगुलर भी कर जाए, रेगुलर का भी नहीं कर रहा है। तो दूसरा में हमको क्या है 4,000 रुपये बढ़ा दूंगा, 4,000 भी अभी नहीं बढ़ा है। तो इसी कारण से हम लोग को आज धरना धरा यहाँ बैठना पड़ा और अभी कलेक्टर साहब या कमिश्नर साहब का हमको सामने होकर जाना पड़ रहा है। तो ये हम लोग का पास होना जरूरी है। कमिश्नर साहब के पास हम रैली निकालेंगे और उसके पास जाएंगे, विज्ञापन देंगे।
विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन एवं महापौर शफीरा साहू ने शहर के गांधीनगर वार्ड क्रमांक 22 में 87,90,000 रुपए की लागत से बनने वाले सीसी सड़क निर्माण कार्य, बीटी रोड निर्माण, आरसीसी नाली निर्माण एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप शहर का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। आज शहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के द्वारा शहर विकास के लिए लगातार राशि आवंटित की जा रही है। महापौर शफीरा साहू ने कहा कि गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ की अवधारणा अनुरूप शहर का समेकित विकास किया जा रहा है। हमारा नारा है गढ़वो नवा जगदलपुर एवं इस हेतु हमारे विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव, नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग रेखचंद जैन का सहयोग एवं आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहे। और आप लोग सब आशीर्वाद दीजिएगा और ये आश्वस्त करते हैं कि आप जान रहे हैं 2 साल कोरोना जैसी स्थिति थी। कोरोना परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ थे? सब अपने घरों के अंदर बैठे थे। विक्रम डांगी को हम लगातार देख रहे थे। हम स्वयं आपके बीच आए थे कि आप लोगों की कोई तकलीफ न हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, इस दिशा में कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। 6 अक्टूबर 2023 को नगरीय निकाय एवं पंचायती राज्य सम्मेलन का कार्यक्रम कांकेर में किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी ने पुरखती कागजात और सामाजिक ताना बाना पुस्तिका का विमोचन किया। बस्तर में क्षेत्रवार आदिवासी समुदायों के देवी देवताओं की वाचिक परंपरा में प्रचलित मान्यताओं को लेखबद्ध कर उन्हें जारी किए गए सामुदायिक वन अधिकार के प्रपत्रों को लंकित कर पुरखती कागजात नामक पुस्तिका तैयार की गई है। पुरखती कागजात में संरक्षित खसरों का संकलन है, जिसमें भूइयां के माध्यम से खसरे के कैफियत कायम में माता गुड़ी देवगुड़ी के नाम पर रकबा उल्लेखित कर राजस्व अभिलेख संरक्षित किया गया है। ज्ञात हो कि आदिवासी समुदाय के परंपराओं में एवं मान्यताओं पर आधारित सामाजिक ताना बाना संभाग में निवासरत प्रमुख आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन में प्रचलित सांस्कृतिक रीति रिवाजों एवं विभिन्न प्रकार के जन्म मृत्यु संस्कारों, त्योहारों, विभिन्न परंपराओं एवं मान्यताओं पर आधारित सामाजिक ताना बाना नामक पुस्तिका बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के CWC मेंबर के राजू कांग्रेस ST डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे ने स्थानीय जगदलपुर के राजीव भवन में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रेस वार्ता ली। कांग्रेस के नेताओं ने पूछा, प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरक्षण बिल पर क्यों चुप है? भाजपा के दबाव में आरक्षण विधेयक रुका हुआ है। आरक्षण बिल पर भाजपा के रवैये को कांग्रेस जनता तक ले जाएगी। कांग्रेस सरकार ने सर्व समाज के हित में राज्य के अनुसूचित जनजाति, OBC अनारक्षित वर्ग के गरीबों के हित में आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित करवाकर राजभवन भेजा है। दुर्भाग्यजनक है, आरक्षण विधेयक कानून का रूप नहीं ले पा रहा है। वंचित वर्गों को उनका संवैधानिक हक भाजपा के षड्यंत्रों के कारण नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन में 9 महीनों से अटका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में एक बार फिर से झूठ बोला कि नगरनार संयंत्र को उनकी सरकार निजीकरण नहीं कर रही है। मोदी सरकार ने नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक बयानबाजी में झूठ बोलकर अपने पद की गरिमा गिराया है। गवर्नर से अभी तक क्यों नहीं बात की कि कांग्रेस की सरकार ने उस विधेयक को वहाँ पे पास कर विधानसभा में गवर्नर के पास भेजा ताकि उनकी मोहर लग सके। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो हमारी सोच है आरक्षण की, कि 32% जो ST समाज को उसका लाभ मिलेगा, 27% OBC को मिलेगा, 13% SC को मिलेगा, उससे वंचित रखना चाहते हैं। क्योंकि ये आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, दलित विरोधी हैं, अनुसूचित आदिवासी विरोधी हैं, किसान विरोधी। ये सोच, इस मानसिकता के साथ में ये लोग पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी मांग करता हूँ कि अगली बार जब देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता आए तो मीडिया के साथियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि मांग रखें कि जो आरक्षण बिल गवर्नर के पास मोहर लगने के लिए, फाइनल डिसीजन के लिए वहाँ पे गया है,
उसके ऊपर उनको क्यों नहीं मैसेज देते, उनसे क्यों नहीं बात करते कि इसको पास किया जाए, ताकि आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोग और ओबीसी के लोगों को उसका फायदा मिल सके। राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर आवाज उठाते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये राहुल गांधी जी का संदेश है पूरे देश में। और जहां जहां पर भी हमारी सरकारें बनी है, हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वहां पर पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे लोगों को हिस्सेदारी मिले, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो सरकार के अंदर हो, और चाहे नौकरियों में हो, एजुकेशन में हो, सब जगह पर इस चीज का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे वो केंद्र में हो या उनकी प्रदेश के अंदर सरकारें हों, वहां पर ये लोग उस चीज को बिल्कुल दरकिनार करके रखते हैं, उसको हमेशा डिस्करेज करते हैं। तो मेरा ये एक आग्रह रहेगा तमाम नौजवानों से, SC, ST, OBC के लोगों से, कि जब भी अगली बार देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर जुमला देने के लिए, झूठ बोलने के लिए और छत्तीसगढ़ के तमाम जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको उनका निजीकरण करने के लिए, उद्योगपतियों के हाथों में बेचने के लिए अगर यहाँ पर आए, तो सड़कों पे उतर के उनसे सवाल करें, आवाज उठाएं कि यहाँ पर हमारे को आरक्षण के लिए यहाँ पर आप लोग इसका फैसला करवाइए गवर्नर के माध्यम से। उड़ीसा राज्य से अंतरराज्यीय चेक पोस्ट धनपूंजी से होने वाले अवैध गांजा तस्करी, बिक्री व प्रभावी कार्रवाई करने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित करने पर थाना नगरनार द्वारा एक पुलिस टीम गठित किया गया कि इसी दौरान सूचना मिला कि एक व्यक्ति अपने कब्जे में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर जगदलपुर की ओर जाने वाली बस का इंतजार कर रहा है कि सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर रवाना होकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम सुशांत खिलो, पिता पादु खिलो, उम्र 26 वर्ष, निवासी जिला कोरापुट उड़ीसा का रहने वाला बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी की बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखना पाए जाने पर आरोपी का कृत्य 20 NDPS एक्ट का पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर मान्य न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।